अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं है, चाय में भी आया नहीं सर, है ना? वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ यू आर लुकिंग फ्रेश। थैंक यू हीना मैडम। जैसे हीना मैडम ने स्पेशल कोर्सेज फॉर गर्ल्स एंड स्पेशली आर्ट्स के बारे में बताया आप लोगों को, और अच्छे से आपको पता लग चुका होगा कैसे गोल सेट करना है, राइट? नाउ नेक्स्ट ये करियर चार्ट आप देख सकते हो, जैसा आपको पैम्पलेट में मिल चुका है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है आफ्टर 10 इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम में कितने कोर्सेज है और आप उसमें कैसे करियर बना सकते हो वो मैं कवर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे 10th काफी स्टूडेंट्स है, प्लीज रेज योर हैंड। अभी 10th में पढ़ाई कितने कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। गोल्डन चांस है आपके लिए, यहाँ से एक करियर चूज करें आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है? जैसे 11th 12th कॉमर्स है तो हमारे सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। आर्ट्स के बारे में मैडम ने बताया। मैं 3 चीज कवर करूंगा, जैसे ITI 10th के बाद एक कोर्स तो आता है ITI, उसमें क्या क्या स्कोप है आपके लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिग्री इंजीनियरिंग, और 12th साइंस के बाद कितने कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, उसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 10th के बाद 11th साइंस लेते हो, अभी जो बच्चों ने अपने हाथ उठाए थे 10th कर रहे हो, ठीक है, 10th में अभी है, और अब वो बताए कि 11th साइंस में कितने बच्चे हैं अभी, प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे अभी 10th पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से 11th साइंस कितने लेने वाले हैं? ओके, ये प्रोग्राम के एंड में आप कंफर्म, अभी तो 50% हाथ उठे हुए हैं ना, इसके बाद 100% उठेंगे कि हाँ सर मुझे ये लेना है, ठीक है? नेक्स्ट मैथ्स ग्रुप अगर लेते हो, साइंस में अगर आप जाते हो तो 2 पार्ट पढ़ेंगे आप, या तो मैथ्स ले सकते हो और सेकंड बायोलॉजी, ठीक है? सबके माइंड में यही चीज है कि मैथ्स लोगे तो इंजीनियर बनेंगे और बायोलॉजी लोगे तो डॉक्टर बनेंगे, और उसमें ही साइंस है, बट ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी साइंस के काफी कोर्स है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अगर आपने मैथ्स लिया तो आप इंजीनियरिंग फील्ड चूज कर सकते हो। नेक्स्ट 12th साइंस अगर लेते हो तो इंजीनियरिंग के 4 साल होंगे, आपको 12th साइंस के बाद 4 साल इंजीनियरिंग का कोर्स करना है तो आपको डिग्री मिलेगी। ऐसा ही BSc 3 साल का है, B.Pharm बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स है। नेक्स्ट अब हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो काफी बच्चों के माइंड में एक चीज होगी कि सर कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांचेज है और इसमें क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिविल इंजीनियरिंग देखते हैं। तो व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? आप बैठे हो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिज, ओके, रोड डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई, सारी चीजें जो है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, रिपेयर, मेंटेनेंस, वो सारा सिविल इंजीनियरिंग में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब सोचते हो मशीनरी, रिलेटेड टू मशीनरी, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटीग्रेट इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मटेरियल साइंस कॉन्सेप्ट। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे मैकेनिकल ये मशीनरी फील्ड में जाना है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी इस वक्त जब से कोरोना जैसे आया है पैंडेमिक, तो आप सब देख रहे होंगे कि सारी चीज ऑनलाइन हो चुकी है, अंडरस्टैंड? अब जो बच्चा ये सोचता है कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बेसिकली ये फैक्ट है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो डिमांड है कंप्यूटर IT उसकी ये समझो एकदम से उसका इम्पैक्ट बढ़ चुका है, तो वो नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स तो टॉप पे रहेगा। अब आप कैसे उसमें एक्सपर्ट बनते हो वो आप पर है। तो कोई बच्चा चाहता है कि मुझे कंप्यूटर ब्रांच में जाना है, ये क्या होगा? कोर्स ऑफ स्टडी दैट कंबाइंस द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स इनटू अ सिंगल कोर्स। एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर डिजाइन, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सारी चीज कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आएगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज में कि कंप्यूटर में जाना है और इसमें आपका दिल लगता है, इसमें इंटरेस्ट है, तो यू कैन चूज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। देखो क्या होगा,
कि अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने लिया है तो उसमें यूजिंग कंप्यूटर्स टू प्रोड्यूस, प्रोसेस, स्टोर एंड शेयर इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये क्या होगा, 2 से 3 सब्जेक्ट चेंज हो गए, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में अगर आपको बता रहा हूँ कि काफी हाई रहने वाली है इसकी डिमांड, तो अगर आप साइंस लोगे तो ये स्ट्रीम टॉप पे रहने वाली है। नेक्स्ट, नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई। तो इसमें क्या होगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है दैट यूज नॉन लीनियर एक्टिव, फॉर एग्जांपल सच एज सेमीकंडक्टर डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स to build electronic circuits such as integrated circuits and other electronic circuits। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आएगा। नेक्स्ट, नाउ केमिकल इंजीनियरिंग। सबने सुना होगा ना केमिकल इंजीनियरिंग, बस एक केमिकल सुना है, इसमें क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, इतना इट इज पॉसिबल टू केमिकल इंजीनियर्स टू वर्क ऑन एवरीथिंग फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल using non-technology and non-materials in the laboratory to large scale industrial process that transform chemicals and raw materials into a usable form, such as living cells, microbes and DNA। केमिकल सारे बनते हैं और बड़ी-बड़ी फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो आपको स्कोप बताऊं, जैसे है अंकलेश्वर में जीआईडीसी आपने सुना है, वहां पे केमिकल्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज है। ओके, नेक्स्ट, गल्फ कंट्री में इसका ज्यादा स्कोप है। तो आप उस चीज के लिए प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे वहां जाना है, वहां सेफ हो चुका और मेरा इंटरेस्ट इस पे ज्यादा है, तो यू कैन चूज केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। देखो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में काफी पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल जो एयरक्राफ्ट बनता है उसके मेंटेनेंस होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग वो जो करेगा वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेगा। तो ये फील्ड भी काफी डिमांडेड है। अगर आप ये फील्ड में जाना चाहते हो तो बहुत भी समझो कम कॉलेजेस है जिसमें एडमिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में एसबीआई वासद, वहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है। ओके, वहाँ पे अगर एडमिशन, क्योंकि बहुत हाई रैंक जाता है उसका मेरिट, तो आपको इसमें इंटरेस्ट है, एरोस्पेस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, तो यू कैन चूज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, नाउ मरीन इंजीनियरिंग। इन मरीन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट्स फॉर शिप्स, docks and harbor infrastructure is constructed and operated, design, build and repair vehicles and buildings used on or near water are the primary duties of marine engineering। Okay, ships, aircraft, carriers, submarines, sailboats, tanker, etc. are all included in this category। तो ये फील्ड भी काफी डिमांडेड है। देखो, फॉर एग्जांपल आपको साइंस का भी बेस बताऊं तो बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, सब ले रहे हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और मरीन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस में बहुत कम बच्चे जाते हैं। आपको बता दो उसमें स्कोप बहुत अच्छा है। एक चीज है, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, है ना, हिजरत करनी पड़ेगा। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपको अगर नॉलेज लेना है तो चाइना भी जाओ, है ना, हिजरत करेंगे तो वहां पर क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा, सीखने को मिलेगा। तो ये ऐसी फील्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। व्हाट डज इट मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर? जैसे ब्रिजेस बनते हैं, बड़े बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें स्किल लेबर बहुत कम है, स्किल इंजीनियर बहुत कम है। तो सिविल इंजीनियर सब बोलने के साथ बहुत जॉब अवेलेबल नहीं है। हम वो क्वालिटी लेवल का पढ़े तो सही, काफी जॉब अवेलेबल है। तो जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं अभी से अपना एम बनाएंगे, पर मुझे यहाँ पे जैसे मैडम ने बताया कि मैं एम, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, मुझे ये फील्ड में जाना है, तो आप यू आर इन द राइट प्लेस। अगर ये प्रोग्राम आपने अच्छे से सुना और अपने दिल पे ले लिया तो आप अपना गोल बना सकते हो विद इन 5 इयर्स। बच्चों समझ लो एक बात, अगर ये नेक्स्ट 5 इयर्स आपने दे दिए ना पढ़ाई में और अपना गोल सेट करने में, तो नेक्स्ट 50 इयर्स आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट, इसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखो ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, हाइब्रिड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ नोवेल मेडिसिन as well as analytical and quality control methods, drug design, drug development, testing, safe and effective use of drugs, medicines, as well as drug delivery system are only a few of many areas of pharmaceutical engineering। तो ये भी देखो मेडिकल का पार्ट है, पर इसमें भी इंजीनियरिंग होता है। नेक्स्ट, इसी तरह काफी इंजीनियरिंग में डिटेल में नहीं, जो मेन कोर मैंने आपको इंजीनियरिंग बताया है। फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ले सकते हो एडमिशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग,
आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। ओके, अब सबके माइंड में एक चीज होगा कि सर फीस कितनी है। अगर 10th आप करते हो तो 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा। तो उसमें अगर आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जाते हो तो पर ईयर एवरेज आपको बता दूं 50,000 फीस हो गया, और गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हो तो 5,000 पर ईयर। ओके, अगर 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हो आप तो आपका एवरेज फीस 70,000 to 1,20,000 होगा सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में। सेल्फ फाइनेंस मतलब प्राइवेट कॉलेज, राइट। और अगर गवर्नमेंट में लेते हो तो सिर्फ 5 to 6,000 के बीच में आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो हम अच्छे से परसेंटेज लाए, मेहनत करेंगे तो आपको गवर्नमेंट में चांस मिल सकता है। नेक्स्ट, आपको एक कैलकुलेशन बता दूं, जो बच्चे यहाँ 10th स्टैंडर्ड में हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो अगर 85 प्लस अगर जिसके परसेंटेज है 10th में, वो बच्चे 11th 12th साइंस ले, क्योंकि उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहूंगा अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलता है। और जो बच्चे जिसको इंजीनियरिंग डिप्लोमा ही करना है और उसके परसेंटेज है 60%, 65 और 60% से कम, तो उनको जल्दी से पकड़ पढ़ना है, जल्दी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है तो वो डिप्लोमा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा देखो तो 10th के बाद 3 साल का कोर्स है, राइट। और अगर डिप्लोमा आपने कर लिया और बोला सर हमको डिग्री भी करना है, तो एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, डिप्लोमा से डायरेक्टली आप डिग्री में एडमिशन ले सकते हो। तो आप डिग्री में कौन से ईयर में जा पाओगे? डायरेक्ट सेकंड ईयर में। ठीक है, देखो कैलकुलेशन समझो, मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड आप देखो, जो बच्चा आपके साथ ही 10th पास किया और उसके परसेंटेज 85 प्लस है, राइट, और उसने साइंस लिया, तो 10th के बाद 2 साल उसने साइंस में लिए, ठीक है, साइंस 2 साल किया, उसके बाद मैथ्स लिया, मैथ्स लिया है तो कितने साल का कोर्स हो जाएगा इंजीनियरिंग? 4 साल का। 10th के बाद कितने साल हो गए बच्चों, जल्दी बताओ? 6 इयर्स हो गए। वही बच्चा जो 10th के बाद डिप्लोमा में गया है, उसके 3 साल हुए डिप्लोमा में। अब डिग्री में कौन से साल में एडमिशन मिला उसको? 4 साल का 12th के बाद है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में। तो कितने साल हो गए डिग्री के? 3। और डिप्लोमा के 3, कितने साल हो गए? 6 हुआ कहीं। ओके, तो ऐसा नहीं समझना कि जिसके परसेंटेज कम है तो डिप्लोमा लेके डिग्री में गए, नहीं। डिप्लोमा में अगर अच्छे परसेंटेज लाते हो आप तो डिग्री में डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने बताया डिफरेंस क्या है। जो बच्चे जल्दी से अर्निंग करना चाहते हैं तो डिप्लोमा उनके लिए बेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट बता दूं, गवर्नमेंट में जीपीएससी के काफी क्लास 3 क्लास 2 जॉब अवेलेबल है। ठीक है, क्लास 3 में डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, काफी रिक्रूटमेंट है। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये प्रोसेस है डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो अभी चालू हो चुकी है। आई थिंक वो फर्स्ट राउंड हो चुका है। ये तो आपका एक प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग बता रहा हूँ कि ये एडमिशन प्रोसेस है। आपको एट द एंड बताया जाएगा, हमारे काफी सेंटर्स है, उस पर जाकर आप 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हो और ये सारे फॉर्म भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भरे जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी कॉलेजेस कौन सी है डिप्लोमा की? सूरत में और अराउंड में बता दूं तो जैसे कि सबसे पहले बच्चा क्या प्रेफर करेगा? सर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, राइट। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, गर्ल्स पॉलिटेक्निक। देखो डिप्लोमा ऐसा नहीं है इंजीनियरिंग में गर्ल्स नहीं जाती, गर्ल्स पॉलिटेक्निक सूरत में अवेलेबल है। इसमें सारे गर्ल्स के रिलेटेड आईटी, जो अभी क्या हो गया पूरा पैंडेमिक से सब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हो चुका है। तो अब गर्ल्स, मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप आईटी में आपका फील्ड बना सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो कि नेक्स्ट 5 इयर्स बहुत आगे जाना होगा। ठीक है, आर्किटेक्चर असिस्टेंट का भी कोर्स है गर्ल्स पॉलिटेक्निक में, तो आप वो भी आपको रिकमेंड करता हूँ। सिर्फ 1500 to 2000 फीस है पर ईयर, और आप गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद क्वालिटी देखी जाए तो टाफी कॉलेज है, श्री टाफी ब्रह्मचारी, ये वरासा में कॉलेज है। डिप्लोमा यहाँ पे आप कर सकते हो। एवं दादाभाई कोसंबा में, जयवंतरी की पलसाना, फिर भगवान महावीर पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी यहाँ पर अभी सूरत है। नेक्स्ट, अब जो बच्चे ने 12th साइंस में मैथ्स लिया है, ध्यान से समझना, और वो एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अच्छी कॉलेज आपको बता दूं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है JEE मेंस और JEE एडवांस। सिर्फ मैं अभी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, वो NIT कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको JEE मेंस क्लियर करना पड़ेगा।
ऐसे बच्चों आप ऐसा मत समझो कि सर ये बहुत बहुत हाई लेवल पे हम नहीं जा सकेंगे, नहीं। अगर आपने नक्की कर लिया है, डिसाइड कर लिया है मेरे को जाना है, तो आप वो मंजिल हासिल कर सकते हो। आपको मेहनत करनी है। 10th के बाद 11th साइंस में फुल मेहनत करोगे तो आप ये क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट, जो बच्चा जेडबलई एडवांस क्लियर कर लेते हो, हमारी इंजीनियरिंग में टॉप प्रायोरिटी जो कॉलेज है ना उसको आईआईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टॉप कॉलेज। उसके बाद लेवल होता है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो सूरत में एक ही है, स्टेट में एक ही है अपने गुजरात में। तो वो जेडबलई मेंस के बाद भी जेडबलई एडवांस की एग्जाम होगी, अगर वो क्लियर करते हैं तो आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट, सेकंड, अगर आईआईटी एनआईटी में एडमिशन आपको नहीं मिला तो उसके बाद जो लेवल आता है, तो आपको बताऊं, सबसे पहला है आईआईटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये गांधीनगर में, ये डीप यूनिवर्सिटी है। धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, निर्मा यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी और डीबीआई, ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस है आफ्टर एनआईटी। तो बच्चों, आपका टारगेट, सूरत की कॉलेजेस तो है, स्टेट कॉलेज है, तापी कॉलेज है, अच्छी कॉलेजेस है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर मैथ्स लेते हो तो सर आईआईटी में एडमिशन लेना है, अगर वहां नहीं मिला तो एनआईटी, और उसके बाद ये डीप यूनिवर्सिटी, और उसके बाद कॉलेजेस आते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट, यहाँ का पॉलिटिकल एजुकेशन वो मैटर करता है आपको एक अच्छे पोजीशन पे ले जाने के लिए। नेक्स्ट, कितने बच्चे सोचते हैं मुझे आर्किटेक्ट बनना है? प्लीज रेज योर हैंड। आर्किटेक्ट में किसको इंटरेस्ट? नहीं सोचता। चलो, आर्किटेक्ट में अगर जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। 12th साइंस में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर मैथ्स लिया तो आप एलिजिबल हो। सेकंड, डिप्लोमा आपने मैथ्स के साथ किया है, मैथ्स ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में होता ही है, तो भी आप जा सकते हो। और 12th में अगर लड़कियों ने आर्ट्स लिया है, लड़कियां आप लोगों को बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आर्किटेक्चर में 70% गर्ल्स होती है। जैसे स्केट कॉलेज है, ओके, भगवान महावीर कॉलेज में आर्किटेक्चर है, बीएनएसजीओ में आर्किटेक्चर, 70% गर्ल्स लड़कियां गर्ल्स है आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये टेस्ट दो पार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग होगा 125 मार्क्स का, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड 75 मार्क्स, टेस्ट ऑन साइंटिफिक एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑनलाइन होगा। तो इसमें से मेरिट बनाया जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन मिलेगा। तो आपको 10th में, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज आपके लिए पॉसिबिलिटीज है अगर आपको आर्किटेक्चर में करियर बनाना है। नेक्स्ट, ओके, अब मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में मैथ्स लेकर इंजीनियरिंग करोगे, मैथ्स लोगे और इंजीनियरिंग कर सकोगे, फार्मेसी कर सकोगे। उसके बाद अगर बायोलॉजी लिया तो मेडिकल फील्ड में जाओगे। उसके बाद साइंस, तो बच्चे समझते बस ये दो में कैरियर है। हालांकि इतनी सारी ब्रांचेज अवेलेबल है। अगर आप साइंस लेते हो, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी फील्ड है। कितने सर भी यहाँ पे मौजूद है। अगर साइंस पढ़ना है, स्कूल में 11th 12th साइंस होता है ना, तो वहाँ पर बायोलॉजी के टीचर्स नहीं मिलते, फिजिक्स के प्रॉपर टीचर नहीं मिलते। तो आप अगर बीएससी फिजिक्स और एमएससी फिजिक्स और बीएड करो तो आपको एज ए टीचर स्कूल में पढ़ाने में बहुत अच्छा करियर आपके पास है शॉर्ट टाइम में। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री, मैथ, बीबीए, बीसीए में भी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है साइंस लिया, कॉमर्स लेके बीबीए बीसीए कर सकते हैं, आप साइंस के बाद भी जा सकते हो। इसी तरह काफी आप देख सकते हो, स्पीच थेरेपी, एजुकेशन, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, फायर एंड सेफ्टी, होटल मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन आपके पास साइंस लेने के बाद मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट। और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी? अगर साइंस किया है तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। लैब केमिस्ट, प्लांट केमिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, टीचर बन सकते हो, रेजिडेंशियल साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, ये आप जितनी भी देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सारी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है साइंस के बाद। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक हमारे खास दोस्त, उनका मैसेज आया था ऊपर कि सर सैनिटरी इंस्पेक्टर में कोई नहीं जा रहा है। उसका एक चीज बता, उन्होंने बोला सर 200 स्टूडेंट्स थे, उसमें 197 का सिलेक्शन हो गया और 3 फेल हुए थे। तो देखो महावीर जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें ये कोर्सेज दिए जाते हैं, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे एंड इमेजिंग सर्विस, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी।
आप देख लो ना, ये हॉस्पिटल जाते तभी पता चलता है ये केटर है, ये एक्सरे मशीन है, तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो लाइक आप एसएससी एचएससी कोर्स पर शाखावादी, तो आप इसमें जा सकते हो। लड़कियों को खास इंसिस्ट करता हूँ कि ये कोर्स है, और ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है। इसमें क्या होता है इनका ड्यूटीज कि भाई जो डिसीज ज्यादा जो रोग है वो पहले नहीं, उसका इंस्पेक्शन करना। ओके, तो एनवायरमेंट कैसे सेफ रहे, कैसे डिसीज फैले नहीं, वो पूरा इंस्पेक्शन करना है इनका ड्यूटीज है। तो मुझे इंसिस्ट किया कि सर अगर फॉर्म भरेंगे नहीं तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आपके माइंड में लाने के लिए कि ये अभी लड़कियां लड़के अगर जाना चाहते हो तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, अब जो बच्चा चाहता है सर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है हमारा, और बस घर में जब रहता है जल्दी से कमाते हो जाओ, बराबर अर्निंग करो, तो उसके लिए लिस्ट ऑफ कोर्स अवेलेबल है आईटीआई। सबने सुना ना आईटीआई 10th के बाद 2 साल का कोर्स है। तो इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, फिटर, कारपेंटर, बुक बाइंडर, प्लम्बर, एडवांस वेल्डिंग, वायरमैन, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल। ओके, फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं, अपने यहाँ पे एसी इंस्टॉल करने के लिए आते हैं ना सब कारीगर बोलते हैं आपको। उसके बाद एसी फ्रिज सर्विस के लिए आते हैं, वो सब बच्चे जो होते हैं ना विदाउट डिग्री होते, और उनके बाद जॉब करते वो बेचते, और वो समझे अगर एसी फिटिंग किया तो 1200 का चार्ज लेते कि नहीं लेते। तो अगर आपने आईटीआई कर लिया फॉर एग्जांपल एसी फ्रिज और रेफ्रिजरेटर में, और आपने आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और उसमें अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस लेकर के। तो ये बहुत अच्छा बेटा आपके लिए, अगर शॉर्ट टाइम आपको अर्निंग करना है। नेक्स्ट, अब कितने आपके पास लिस्ट ऑफ कैरियर ऑप्शंस है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एनी क्लरिकल जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन डांस एंड म्यूजिक, सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर, डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, ओके, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स, ये सारे कैरियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब स्कोप इन गवर्नमेंट जॉब फॉर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ऑल ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मींस 12th के बाद आपको ग्रेजुएट की डिग्री दी, उसके बाद कितने कोर्सेज है देखो, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये सारी गवर्नमेंट आप जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो। नेक्स्ट, अब लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, देखो ये गवर्नमेंट एग्जाम आपके माइंड में आपको होगा सर कब कर सकते हैं इसके एग्जाम, एलिजिबल कब है आप, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन देखो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोलते हैं ना सर, आईपीएस ऑफिसर सुना है सर, आईपीएस ऑफिसर कलेक्टर की पोस्ट होती है सूरत में, और कोई भी सिटी में सबसे हाई लेवल की जॉब होती है वो कौन होते हैं भाई, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं। ओके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अभी काफी बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद की स्लाइड में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में 12th के बाद आपने कोई डिग्री ले ली, उसके बाद आप एलिजिबल हो वो फॉर्म फिल करने के लिए। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन है, वो आफ्टर ग्रेजुएशन है, आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट, ओके, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, डिफेंस में भी आप जा सकते हो, वो आफ्टर ग्रेजुएशन रहेगा। नेक्स्ट, अब लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम जैसा बता ना, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन भी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी भी है, जीपीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन और वेरियस गुजरात गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। मतलब गुजरात गवर्नमेंट में आपको अप्लाई करना है तो 10th के बाद भी स्कोप है, 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी। नेक्स्ट, और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो बच्चे चाहते हैं सर मेरे को आईपीएस ऑफिसर बनना है, यूपीएससी क्लियर करनी है और आईएएस ऑफिसर बनना है, तो सूरत इस्लाम यतीम खाना और प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, आपने सुना होगा यतीम खाना अठवा के, तो जॉइंटली वो लोग ने ऑर्गेनाइज किया है यूपीएससी और उसकी डेट निकल चुकी है। बट मुझे कॉल आया था कि सर अगर ये बच्चे में से कोई अपना जो ग्रेजुएशन करके जो एग्जाम देना चाहता है तो हम 15 बच्चों को लेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में मुझे मिले, मैं आपको गाइड करूंगा। वो आप लोग अगर 15 स्टूडेंट एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग दी जाएगी यूपीएससी क्लियर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमारे
सूरज इस्लाम यतीमखाना की एक वेबसाइट है, आप फोटो ले सकते हो, इसमें अप्लाई करना होता है। देखो 29 अगस्त हो चुकी है, फिर भी एक चांस आपके पास है। नेक्स्ट ओके। अब थोड़े थॉट मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोर्स ये है मैंने कि बेस्ट गिफ्ट ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड इज एजुकेशन। किसने किया? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले यहाँ पे जो पेरेंट्स है उनको बताना चाहता हूँ, सबसे बेहतरीन गिफ्ट अगर अपने बच्चे को देना है ना तो अच्छा एजुकेशन दो। मोहम्मद इकबाल साहब ने बताया कि इनर एक्सपीरियंस इज ओनली वन सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, है ना। सभी जगह क्या बात हो रही है? नॉलेज की, एजुकेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, इन्होंने क्या बताया, सुनना सब। आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, एक आदमी को, आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, सेकंड लाइन सेंस। आप एक औरत को शिक्षित करते हैं, आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इट इज फॉर यू गर्ल्स। अगर आप पढ़ गए तो आप पूरी पीढ़ी को शिक्षित करोगे। एक कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी में अगर लड़की पढ़ती है तो एक राइट डायरेक्शन में पूरी उसकी क्या बोलती है निगरानी होगी। सही तरीके से एजुकेशन अगर आपने लिया तो आपको पूरी पीढ़ी को शिक्षित करोगे। नेक्स्ट, हाँ, हमारे मरहूम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या बताया? कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिसीज कॉल्ड फेलियर। कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क अगर आप करोगे ना भाई तो फेलियर तो आएगा ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। सेकंड आपने लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, नो टू थिंग्स हैव बीन कंबाइंड टुगेदर बेटर देन नॉलेज एंड पेशेंस। नेक्स्ट, जैक मा, अलीबाबा का जो स्थापक जिसको बोलते हैं, जिसने डेवलप किया अलीबाबा वेबसाइट जो है, कि नेवर गिव अप। एक पहले लाइफ में आता तो क्या बोलते हैं, सर बस टेंशन नंबर में आया, लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, वहाँ बस हथियार डाल देते हैं, बस आगे नहीं पढ़ना है। तो नेवर गिव अप। टुडे इज हार्ड, आज बहुत हार्ड है, टुमारो विल बी वर्स, उससे कम टुमारो आएगा, कल उससे खराब आएगा, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। उसके बाद की तो जिंदगी है तुम्हारी, वो सनशाइन रहेगी। वो उसमें अगर आपने कंटिन्यूस मेहनत करी तो आपको उसका फल मिलेगा, है ना। फेलियर इज सक्सेस इफ वी लर्न फ्रॉम इट। फेलियर तो लाइफ का एक पार्ट है। आप फेलियर समझ के लाइफ को छोड़ दोगे तो भाई नंबर से आप डिसाइड करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर से ही कुछ होता, तो वैसा नहीं है। फेलियर तो आपको सिखाएगा कि भाई कैसे सक्सेस बनना है, वो कमियों को दूर करके। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और आपका एक गोल सेट हुआ होगा कि नहीं सर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। थैंक यू वेरी मच।